हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन वही आपको बताएंगे जो एग्जाम में हूबहू आएंगे। इससे इधर इससे उधर कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको इसी के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को, जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, यदि आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आप कदापि फेल नहीं कीजिएगा। आईटी सिस्टम में कभी फेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आपको पेपर मिलेंगे, ठीक ना, तो आपको सारा क्वेश्चन इसी के बेसिस पर रहेगा, इसी का आधारित रहेगा। इससे आगे और पीछे ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं देखने को मिलेगा। मतलब पास तो आप तो 100% हो सकते हैं। जो बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, अच्छा तरह से सोल्व करेंगे, अच्छा तरह से लिख देंगे, वो बच्चे कभी फेल ही नहीं हो सकते हैं। हम उसका गारंटी देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लिया गया है प्रीवियस ईयर से लिया गया है। और जो आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी तक नए सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस आप इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उनमें अभी तक 4 सेमेस्टर हुआ है, जिनमें 1 सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट किया गया है। यानी कितना बार एग्जाम हुआ होगा? 3 बार एग्जाम हुआ है। यानी प्रीवियस क्वेश्चन एसबीटी का कितना पेपर होना चाहिए? 3 एसबीटी का क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हीं क्वेश्चन से हम लोग सारे क्वेश्चन बनाए हैं। उन्हीं क्वेश्चन जो आपको बार बार रिपीट किया गया है, आपको इसीलिए हमारा क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट नहीं दे रहे हैं। आपको यहाँ से लेकर लगभग 10 क्वेश्चन देंगे। 10 क्वेश्चन में ही सारा क्वेश्चन, ठीक ना, रिपीट करता है। इसलिए हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में आईटी सिस्टम को बहुत ही आसान पड़ा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक ना। इसलिए आपसे अनुरोध है, यदि आपके पास एसबीटी का क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व कीजिए। अन्यथा हम लोग जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पर आपको क्वेश्चन में एसबीटी के क्वेश्चन में आएंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग मुद्दा पर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो तीनों बार पूछा गया है, 2021 के इवेंट, 2021 के ऑड और 2022 में, ठीक ना, तीनों बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? डिफाइन कंप्यूटर, ठीक ना, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट। ये तीनों बार पूछा गया है, इसलिए हो सकता है आपके साथ भी पूछा जाए, आपके लिए भी पूछा जाए, ठीक ना। तो आपको बता दें कि यही क्वेश्चन, ठीक ना, सब मतलब वाक्य अलग रहेंगे, सेंटेंस अलग रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का मतलब यही रहेगा, लिखना यही रहेगा, ठीक ना। कभी वो पूछा है डिफाइन कंप्यूटर एंड ड्रा द ब्लॉक डायग्राम, एंड बोला है कि उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक ना, उसके बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। बस वही चीज है। मतलब शब्द अलग पीछे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको लिखना, आपको क्वेश्चन का मतलब वही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों बार पूछा है, इसमें कोई झूठ बोलने के शख्स नहीं है। और खास करके जो सोशल मीडिया पर टीचर पढ़ाते हैं, उनको झूठ आराम से आप पकड़े जा सकते हैं। यदि हम आपको ऑफलाइन में बताते हैं इस चीज को, तो हो सकता है कि हम मुकर जाते हैं कि हम इस प्रकार नहीं बोले हैं। ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, हमेशा आपके पास, ठीक ना, आप देख सकते हैं कि सर आप क्वेश्चन प्रीवियस चेक कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मिला सकते हैं, सर आप झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ठीक ना। चलिए हम आगे देखते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको पढ़ लीजिएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के, यहाँ केवल इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस लिखे हैं। यहाँ हम किसी इनपुट डिवाइस के नाम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ आउटपुट डिवाइस के बारे में नाम नहीं लिख रहे हैं। हो सकता है तो कई बार कोई एक पर्टिकुलर नाम दे देगा, जैसे प्रिंटर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा, माउस, ठीक ना, सीपीयू, चाहे किसी प्रकार से मॉनिटर, ठीक है, किसी प्रकार के आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के नाम देकर एक्सप्लेन भी करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा। इसलिए आप इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के लिए हमेशा तैयार रहें। कोई भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है नाम भी मेंशन करके दिया रहेगा, तो आपको अच्छी रीति से सॉल्व करना होगा। जैसे एक बार हमेशा एक ही ईयर में 2 बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, हाउ डज इनपुट डिवाइस वर्क इट। एक बार और क्वेश्चन पूछा, उसी साल में पूछा है, हाउ डज आउटपुट डिवाइस वर्क इट। इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछता है कि आउटपुट डिवाइस किस प्रकार काम करता है, इनपुट डिवाइस किस प्रकार काम करता है। हो सकता है इसमें नाम दे देगा कोई इनपुट डिवाइस का और आउटपुट डिवाइस का। चलिए, 2 क्वेश्चन, आपको कभी तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन जो मेमोरी है, ठीक ना, और लिखे हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी दैट मेमोरी यूनिट और कंप्यूटर सिस्टम।
ठीक ना। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम हुआ, 2 बार पूछा है। आपको हम बार बार इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है आपके साथ भी पूछा जाए, आपके लिए भी पूछा जाए, ठीक ना, इसलिए हम बार बार मेंशन कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी को आप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनसे कुछ भी निकाल के पूछ सकता है। आप यह नहीं बोल रहे हैं कि सेंटेंस सही रहेगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो छात्र देख रहे हैं, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो सेंटेंस यही नहीं रहेगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी करने का मतलब हो सकता है कि आपको प्राइमरी मेमोरी पूछ सकता है या सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछ सकता है। मेरी बात को समझें। टाइप्स ऑफ मेमोरी करने का मतलब हो सकता है कि आपको केवल प्राइमरी मेमोरी के बारे में लिखिए, हो सकता है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में लिखिए, या तो आपको, ठीक ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी बोलेगा तो उसमें सब कुछ आ गया। मेमोरी यूनिट्स के बारे में बुना है, ठीक ना, बोला है मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपको हमेशा अलग से भी कभी दे देता है मेमोरी यूनिट के बारे में, ठीक ना। तो आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसे आप रख लीजिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक ना। आप उसके बारे में किसी भी प्रकार से पूछे, आप उसमें सक्षम रहेंगे लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक ना, एंड फर्मवेयर। ये क्वेश्चन क्या है, ठीक ना, एक क्वेश्चन क्या है हार्डवेयर के बारे में, ठीक ना, सॉफ्टवेयर, ठीक ना, फर्मवेयर। इस प्रकार एक बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम आपको लिख दिए। और अलग क्या पूछा है, हार्डवेयर के बारे में लिखा गया है। हो सकता है हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है, हो सकता है, ठीक ना, फर्मवेयर के बारे में। तो ये आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको अच्छी रीति से पढ़ के जाना है, उसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन ही दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन में ही आप छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आप अच्छी रीति से पढ़ लीजिएगा, इसका डिफरेंस भी आपको पढ़ लीजिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन में लिखे हैं एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस से भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक ना। हो सकता है किसी प्रकार से दे, कोई भी सेंटेंस दे, एंटीवायरस आपको रहेगा। क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इन लिस्ट द फ्यू पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें पूछा गया है कि गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में क्या है, ठीक ना, उसके बारे में। साथ ही साथ ये बताइए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो पॉपुलर है उसके बारे में आप इन लिस्ट कीजिए, उसके बारे में आप व्याख्या कीजिए, उनके बारे में लिखिए। तो एंटीवायरस से क्वेश्चन था। चलिए 5 क्वेश्चन खत्म, 10 क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 5 क्वेश्चन समाप्त हो गया। छठा क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। छठा क्वेश्चन भी आई है जिस प्रकार पहला क्वेश्चन था। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन रहेगा तो जरूर, इसमें 100% आप लिख लीजिए। अब क्या रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार भी रह सकता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, जो 3 बार अलग अलग तरह से पूछा, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछा है, ठीक ना। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्वेश्चन हो गया। हाउ डू यू ट्रबल शूट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑप्टिमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम से 3 एग्जाम्पल आपको लिखा गया क्वेश्चन बना के रूप में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 3 बार पूछा है, तीनों बार में ऑपरेटिंग सिस्टम, अगला बार भी रहेगा, पक्का रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन आपको रहेंगे ही रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ 6 क्वेश्चन हम लोग समाप्त किए हैं, ठीक ना। 6 में बहुत ही आसान है, आप इसे नोट्स बनाइए। यदि जो बच्चे के पास नोट्स नहीं है, उन बच्चे के लिए बोल रहे हैं जो सरकारी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके पास अच्छे नोट्स नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है एसबीटी का, और मॉडल सेट नहीं है, ठीक ना केवल कंप्यूटर साइंस, केवल आईटी सिस्टम का, बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट का भी, तो नंबर 1 क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है। उसका मिनिमम चार्ज, ठीक ना, कम से कम हम लोग जितना भी करा लें, ठीक ना, 50 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी 250 रुपये में आपको नोट्स मिल रहा है। एचबीटी का आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, अच्छे के साथ, अच्छे बहुत ढंग से, ठीक ना। गूगल ड्राइव में आपको वहाँ मिल जाएगा। यदि आपको लेना है तो आपको कांटेक्ट कीजिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर में आप जाइए, वहाँ आप चैट करके आपको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTML। क्या है, HTML। इसमें जिस प्रकार आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में बताएं, सेम उसी प्रकार यहाँ भी आपको 3 एग्जाम्पल अलग अलग तरीका से HTML के बारे में पूछा है, ठीक ना। व्हाट इज HTML, HTML क्या है। हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन HTML,
ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। डिस्क्राइब द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स अर्थात वेब पेज। तो 3 अलग अलग तरीका से HTML का क्वेश्चन पूछा गया है, आपके साथ भी पक्का पूछे जाएंगे। HTML का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसमें आप रख लीजिए, ठीक ना। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, HTML का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस या कंप्यूटर, ठीक ना, या तो ये ब्लॉक डायग्राम, ये तो रहना है। मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको रखा हुआ है, आपको बस जाकर लिखना ही है, ठीक ना, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो ये CSS उसी प्रकार जिस प्रकार HTML है, CSS भी आपको यहाँ लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन इसको बना के आपको लिखेंगे जो आपको प्रीवियस में पूछा गया, व्हाट इज CSS, ठीक ना। और दूसरा है हाउ कैन यू इंटीग्रेट CSS ऑन ए वेब पेज, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार आपको दिखाई देते हैं, ठीक ना, CSS से। तो CSS से क्वेश्चन आएंगे, HTML से आएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम से आएंगे, और सारा चीज़ जो लिखा गया है बस क्वेश्चन इसी से आएंगे, इससे आगे पीछे आने के लिए नहीं है, ठीक ना। ये लिनक्स यूजर मोड भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, ये बार बार रिपीट करता है, व्हाट इज 2 टाइप्स ऑफ लिनक्स मोड, ठीक ना, इसको बार पढ़ लीजिएगा। जो लास्ट बचा ना बच्चा 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, तो 10 नंबर इसको साधारण मत समझिए, जो लास्ट है, ठीक ना, ये आपको साधारण नहीं है। यदि आप इतना ऊपर पढ़ें और 10 नंबर क्वेश्चन पूरा पढ़ें, दोनों का 50-50% है। मेरी बात को नहीं समझे आप, मतलब आप 9 क्वेश्चन पढ़िए, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ठीक ना, 10 नंबर का सारा क्वेश्चन पढ़िए, दोनों का 50-50 हम बंटवारा कर सकते हैं। क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 10 नंबर में कई चीज़ इसमें मिक्स है, कई चीज़ इसमें है कि इसमें आप 10 क्वेश्चन से इसमें भी 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरी बात को समझे, चलिए हम आपको समझाते हैं किस प्रकार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले होम पेज, इसमें होम पेज क्या होता है उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोलता है। वेब पेज क्या है उसके बारे में शॉर्ट नोट्स बोलता है। वेबसाइट क्या है उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोलता है, ठीक ना। या कभी कभी इसको आपको 4 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। वर्कबुक एंड वर्कशीट में क्या अंतर है इसके बारे में पूछता है, ठीक ना। IT पब्लिक सेंटर, ठीक ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। टैग क्या है, टैग के बारे में हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है, इस भी आपको पढ़ लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन हम तो आसान तरीका से बोल रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बहुत सारा पूछा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ जो जनरल क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो हमें भी अभी पता नहीं है कि हो सकता है क्या पूछे जाए, ध्यान दीजिएगा। कुछ जो कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, जैसे वाईफाई क्या है, ठीक ना, हॉटस्पॉट क्या है, ब्लूटूथ क्या है, ठीक ना। एक प्रकार का हमेशा कुछ ना कुछ नया उन लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं सोचने के लिए, जो क्वेश्चन हमें सिलेबस में भी आपको नहीं मिलेगा। आपको जनरल चीज़ पूछे जाते हैं, मेरी बात को समझे। उस क्वेश्चन को हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन इस प्रकार का रखेगा, आप उसको लिखने के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी प्रकार से मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हम एग्जाम्पल दिए ना कि ब्लूटूथ क्या होता है, हॉटस्पॉट क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में कुछ एग्जाम्पल आपको नए चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ तो सर भी नहीं बताए थे, और हमको बता रहे हैं उन लोग एक प्रकार का 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार रखते हैं जो स्टूडेंट खुद से लिखें, ठीक ना। इस प्रकार का एक क्वेश्चन वहाँ रहेगा। इंटरनेट क्या होता है, ठीक ना, WW क्या होता है, ऑफिस टूल क्या होता है, ठीक ना, सर्च इंजन क्या होता है। इतना क्वेश्चन जो आप पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक बार हम साइड होते हैं, अच्छी रीति से स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, ठीक ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक ना, यदि वीडियो पॉज करके देख लिए तो चलिए। तो किस प्रकार आज का लेक्चर रहा, ठीक ना। आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।